will discuss digestion। आज हम डाइजेशन पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है, हमारे यहाँ जो हम खाना खाते हैं तो किस तरीके से डाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले डाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। बड़े बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ने को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग कभी भी पूरी रोटी पे एक साथ निकल नहीं लेते। हम क्या करते हैं? रोटी को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, छोटे छोटे निवाले बनाते हैं, फिर निवाले बना के मुंह में रखते हैं, फिर उसके बाद दांत उसको चबाता है, चबाने के बाद फिर हमारे टंग उसको क्या करता है? अंदर रखता है और सफेद में लेके जाता है, फिर और सफेद से हमारे बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेशन होता है। ये प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको हम देखते हैं डायग्राम से। देखिए ये हमारा माउथ है, ये हमारा तो मुंह में हमने खाने को रखा छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ के, उसके बाद हमारा खाना का यहाँ पे आया, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारा टंग है, यहाँ पे हमारा टीथ है। हम टीथ क्या है? दांत। दांत क्या करते हैं? उस जो पार्टिकल हमने रखा उसको तोड़ेगा, छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ेगा, चुई करेगा, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद यहीं पे सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, सलाइवरी जूस पाया जिसको लार बोलते हैं या थूक बोलते हैं। ये क्या होता है? फूड के साथ मिलता है, मिलकर के फूड को डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे अमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि फूड को तोड़ करके सिंपल शुगर में बदल देगा। कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदल देगा। फिर उसके बाद टंग हमारा क्या करेगा? यहाँ पे टंग है, ये टंग हमारा क्या करेगा? फूड पार्टिकल को यहाँ से लेकर के डायरेक्ट हमारे ऑइसोफेगस में डाल देंगे। ये हमारा ऑइसोफेगस, ये हमारा फूड पाइप है। ये फूड पाइप के अंदर खाना आ गया, आने के बाद ये फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता। फूड पाइप में सिर्फ स्वेलिंग करके डायरेक्ट फूड खाना आ जाएगा किसमें? स्टोमक के अंदर। ये हमारा स्टोमक है। ये जो चेस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चेस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टोमक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस मिलता है। क्या मिलता है? जो गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज होता है, एक होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एक एसिड है, वो क्या जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया, ऐसा कोई बैक्टीरिया तुमने खाना खाया जो तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तुमको नुकसान कर सकता है, वो फूड पार्टिकल क्या करेगा? वो HCl क्या करेगा? ऐसे फॉरेन पार्टिकल को वो तो मार देगा, उसको किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देगा ताकि तुम बीमार न पड़ सको, वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन ये एसिड है भाई, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारेगा तो ये भी तो हो सकता है कि मान लो तुम स्टोमक के वाल, ये स्टोमक के वाल से अगर कनेक्ट हो जाएगा तो क्या कर देगा? स्टोमक को भी नुकसान कर देगा। इसीलिए हम लोग इस वहाँ पे क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस स्टोमक के जो ये वाल है, इस वाल पे आके चिपक जाता है, इस वाल पे लग जाता है, जिसकी वजह से एसिड जो है स्टोमक के वाल से कनेक्ट नहीं हो पाता और स्टोमक का वाल हमारा क्या प्रोटेक्ट हो जाता है। तो म्यूकस का काम क्या होगा? प्रोटेक्ट स्टोमक वाल। स्टोमक के वाल पे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसमें पाया जाता है कौन? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो खाना हमारे बॉडी में, जो हमारे पेट में आया, आने के बाद अब यहाँ पर प्रोटीन भी है खाने में, कार्बोहाइड्रेट मुंह में कुछ डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद प्रोटीन बचा, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन करता है। फिर यहाँ से खाना हमारा किस पे चल जाता है? खाना हमारा चल जाता है यहाँ पे आगे डिओडिनम एक पोर्शन यहाँ पे, जिसको हम डिओडिनम बोलते हैं। ठीक है, तो डिओडिनम में जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यहाँ से पहले यहाँ पे पैनक्रियाज भी पाया जाता है। पैनक्रियाज जूस रिलीज करता है। पैनक्रियाज जूस में दो चीज पाई जाती है, एक होते हैं इंसुलिन ग्लूकागॉन, और दूसरा पाया जाता है यहाँ पे क्या? तुम्हारा ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। लेकिन ध्यान रखना है, वहाँ पे जो पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा था वो एसिडिक मीडियम था, और ये जो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है ये क्या है? बेसिक मीडियम है। तो ट्रिप्सिन यहाँ प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। अब हमारे खाने में क्या है? फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया और प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, अब बचा कौन? फैट। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा लीवर है। लीवर में एक जूस निकलता है जिसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है? बाइल जूस। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को डाइजेस्ट करेगा। याद रखना, लीवर फैट बाइल जूस को बनाता है। बाइल जूस को कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। बनाने के बाद लीवर क्या करता है? स्टोर करने के लिए देता है गोल ब्लैडर को। ये जो ग्रीन जैसे स्ट्रक्चर दिखा दिया होगा, ग्रीन जैसे स्ट्रक्चर, ये क्या है? गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर
यहाँ से होता हुआ डिएडिनम के पोर्शन से यहाँ आ जाता है। तो फिर बाइल्स हमारे फूड में मिलने के बाद फूड को तोड़ देता है ग्लोब्यूल्स में, जिसको हम इमल्सिफाइड फैट भी कहते हैं। ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे पेनक्रियास लाइपेज भी आता है। तो लाइपेज आ करके जो ग्लोब्यूल्स बना था उस ग्लोब्यूल्स को इंपॉर्टेंट तोड़ देगा फैटी एसिड वगैरह इस सब में। उसके बाद हमारा खाना कहाँ चल जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा पोर्शन क्या है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा पोर्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। फूड जो भी पार्टिकल बच गया सारे फूड पार्टिकल यहाँ पर डाइजेशन होगा। और यहाँ पे इसके वाल पे विलाई नाम की स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, फूड को एब्जॉर्ब भी करता है। अब जो फूड बच गया यहाँ से होता है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ये ऊपर का यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये पूरा किसका पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे फूड पार्टिकल जो बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आता है। यहाँ पे कौन सा डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे वाटर डाइजेस्ट होगा, वाटर को यूज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, जो वाटर का होगा ड्रग्स का हो जाएगा और अल्कोहल का होगा। ड्रग्स यानी जो दवाई वगैरह खाते हो वो दवाई वगैरह भी यहाँ डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। और उसके बाद का ये शराब वगैरह जो अल्कोहल है वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो बच जाता है ये रेक्टम का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन रेक्टम है, जो बच जाएगा फूड पार्टिकल यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर सनबाइट घोस्ट बहुत पर जो मतलब जो इसको ब्लैंक सैक भी कहते हैं, अंधेरी पोल्ट्री भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी यहाँ पर रहने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एनएस है, इस एनएस से हमारा पार्टिकल बाहर निकल, जो वेस्ट हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में, वो हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस एनएस के जरिए बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है जिसको मोर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स इन चीज़ों को हम अब 3D डायग्राम से देखते हैं। 3D डायग्राम ये कैसा दिखता है। सबसे पहले हमने किसको देखा, आप देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे माउथ, मुंह का ये वाला पोर्शन, ये माउथ है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, माउथ है। अब यहाँ माउथ में ये जो पोर्शन दिख रहा है माउथ का, यहाँ पे हम लोग फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। और उधर ये जो पाइप है, बड़ा वाला पाइप दिख रहा है, ये वाला पाइप, ये क्या है, आइसोफेगस। अब ये नीचे जाएगा इसमें, किसमें, स्टोमक में। स्टोमक का डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो जो फूड पार्टिकल हमने खाया था, अब यहाँ पे ये ऑसोफेगस का नाम देखा था, ये ऑसोफेगस है। ठीक है, ऑसोफेगस को होता हुआ ये स्टोमक है, जैसे स्ट्रक्चर में दिखा था, ये स्टोमक ऑसोफेगस के बाद स्टोमक है। यहाँ पे पैप्सिन, यहाँ पे क्या है, पैप्सिन, म्यूकस, ऐसे तीनों पाया गया है। तीनों का मतलब है ये लीवर है, इसको कलीज बोलते हैं। ये लीवर यहाँ पे पाया जाता है क्या, तुम्हारा गोल ब्लैडर। लीवर क्या बाइलिन बनाता है, बाइलिन बनाकर गोल ब्लैडर बोलेगा, तो इसको करना गोल ब्लैडर इसको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ये पैंक्रियास पाया जाता है, यहाँ पे ऊपर दिखाई देता है पैंक्रियास से। उसका जो जॉइंट का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे डाइजेशन होगा, फुल कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होगा, पहले कंप्लीट डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। इस तरीके से आगे यहाँ पे जो बच गया फुल पार्टिकल यहाँ पे है, ये रेक्टम पोर्शन, ये एंड्स है। यहाँ से हम लोग जो वेस्ट हो गया, वेस्ट को बाहर निकालेंगे, इसको बोलते हैं बॉडी फॉर्म अपेंडिक्स। इसको हम लोग पूरे एक वीडियो की तरह देखते हैं। अब देखो कोई एक जो खाना खा रहा है, सबसे पहले एक लड़की एक सेब खा रही है। सेब खाए, खाने के बाद मुंह में दांतों से चबाए, दांत दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये खाना खाए, सेब खाए, ये दांत दिखे, दिख रहा है।
ये दांत देखिए, दांत तो कुछ चबाया, चबाने के बाद ये तुम्हारा ऑसिलेटर इसके अंदर आ गया, तो जा रहा अंदर जा रहा, किस तरह से जा रहा, वो दिखा रहा, ये अंदर आगे किसके जा रहा, इसमें के अंदर जा रहा है, आगे वाले इसमें दिखा रहा, ये भी ऑसिलेटर चल रहा, ऑसिलेटर इसके अंदर जा रहा, किस तरह से जा रहा दिखा रहा, उसके बाद ये ऑसिलेटर इसका टाइप दिखा, ये इसमें का गया, इसमें दिखा रहा, इसमें कितना पड़ा, इसमें क्या क्या काम होगा, पूरा दिख में बता रही है, पैक्सिन है और मिक्स। फिर अभी इसमें के अंदर किसका लिक्विड आया, आगे इसमें के अंदर इसमें ऊपर दिखा, इसमें के अंदर आने के बाद इसमें के अंदर किस तरह के डाइजेशन जो भी हो रहा है यहाँ पे काम 4 घंटे रहेगा, 4 से 5 घंटे इसके अंदर रहेगा। यहाँ पे ऐसे बेसिक वाले कैसे कहते हैं, ये अपने घर की ये इसमें है, इसमें पड़ा है, ठीक है। अब इसमें जो बात है उसमें किस तरह से डिवाइड करके दिखाना है।